हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन छोटा सा टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो देखो, एक हमारे पास ये रहा इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस है L और किसी टाइम किसी इंस्टेंट पर इसमें करंट जा रही है I। ऑब्वियसली चेंजिंग करंट है तभी ये सब चीज़ें काम करेंगी, वरना ये कुछ नहीं है। अगर करंट चेंजिंग नहीं है तो ये एक सिंपल तार है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए जी, तो अब हम देखते हैं कि किसी टाइम t पर इसमें पावर कितनी डेसिपेटेड हुई कि मिली। देखो, इसमें जरूरी नहीं कि पावर हमेशा खर्च हो, कभी कभी ये पावर सर्किट को देता भी है ना। अगर करंट डिक्रीज हो रही है, हमने कल बात करी थी कि जैसे इसमें करंट डिक्रीज होती है तो ये उस कॉज का अपोज करता है, मतलब करंट को सेम डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर देता है। तो ये सेम सोर्स की तरह भी काम करता है ना। कल देखा था, मैंने बताया भी था और एनिमेशन में भी देखा था कि जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो फ्लैश लाइट तेजी से जल के बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स की तरह भी काम करता है, जबकि रेजिस्टर में हमेशा पावर खर्च ही होती है, ठीक है, हीट की फॉर्म में। इसमें पावर खर्च भी हो सकती है और इसमें पावर गेन भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सर्स पावर की। पावर का फॉर्मूला में सबको याद है, dW/dt इंस्टेंटेनियस पावर, एंड पावर इज ऑल्सो वोल्टेज इंटू करंट V इंटू I। अच्छा जी, dW/dt इज इक्वल टू V की वैल्यू आप सब जानते हो, V मतलब एप्सिलॉन यार। इसमें कितना वोल्टेज होगा किसी टाइम पर, -L di/dt। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वी कैन रिमूव दिस माइनस साइन, है ना। तो V की वैल्यू यहां रखो, L di/dt इंटू I। dt से dt का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, तो dW इज इक्वल टू Li/dt। इंटीग्रेशन L तो कांस्टेंट है, हमने कल देखा था कि L कांस्टेंट होता है 0 से W तक, और ये मान लो 0 से I तक चेंज हो गई। ओके, dW का W हो गया सर L, I का ओहो क्या कर रहे हो सर, di पकड़ लेते हो, गलती है तुम्हें, di है ना। L I का कितना हुआ, I²/2, लिमिट 0 से I रखोगे तो यही आ जाएगा I²/2। तो दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू ½ Li²। और सब लोग जानते हो यार तुम, आइडियली जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी स्टोर करता है या डेसिपिटेट करता है। तो U इज इक्वल टू W, यानी कि U इज इक्वल टू ½ Li²। कैपेसिटर में क्या आया था, ½ CV², यहां पर आया है ½ Li²। यानी कि किन फैक्टर्स पर पावर डिपेंड करती है, ऑब्वियसली जितना ज्यादा करंट, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो करंट है वो है, कर सकते हैं हम L को, है ना। L को हम डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इंडक्टर कितनी पावर स्टोर करेगा। ओके, अब देखते हैं एक और टर्म इसी से रिलेटेड है, इसको मिटा दें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली में 1 मिनट को याद दिला दूं, यानी कि जो कैपेसिटर में आई थी एनर्जी वो थी 1/2 ε0 E²। याद आ गया, याद आ गया होगा, पढ़ा करो ढंग से, याद नहीं करते यार। UE एनर्जी स्टोर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती थी। यहां पर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो आंसर बहुत ही सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ही तो स्टोर हुआ एक्चुअल में, और क्या हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहां पर एनर्जी स्टोर होती है, ये हम अभी देखेंगे। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, ½ Li²। वॉल्यूम को रहने दो वॉल्यूम, कल हमने L का जो फॉर्मूला निकाला था उसको याद करो। L का फॉर्मूला क्या निकाला था, μ0 n² इंटू वॉल्यूम, याद आ गया, इंटू I²। पिछला वाला लेक्चर जरूर देख लेना अगर ये नहीं देखा हो तो, ये हमने फॉर्मूला निकाला था, μ0 n² πr²L विच वॉज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से कटा वॉल्यूम 1/2। अब देखो इसमें एक छोटी सी नोटंकी करते हैं, μ0 से डिवाइड, μ0 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा μ0² n² I², यानी कि μ0 ni का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। और μ0 ni सब लोग जानते हो यार क्या होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो ये एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, 1/2 B² डिवाइडेड बाय ε0। क्या एनालॉजी फिट बैठ रही है,
1/2 1/2 ई स्क्वायर बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1/μ0। बिल्कुल फिक्स एकदम एनालॉजी है। बाई चांस अगर कोई सा एक फॉर्मूला भूल भी गए तो एनालॉजी से दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। तो ये एनर्जी डेंसिटी है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है और परमीएबिलिटी पर, यानी कि परमीएबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी डेंसिटी कम, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन फैक्टर्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा आते हैं कि ये आई डबल कर दिया जाता है, एल हाफ कर दिया जाता है, एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दिया जाता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। परमीएबिलिटी का कुछ सवाल पूछा जाता है। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए सर, तो ये बातें आपको रखनी है ध्यान में, और हम करते हैं। नहीं, मैंने पिछली वाली बात गलत बता दी, आई एम रियली रियली सॉरी। परमीएबिलिटी की इन्वर्सली नहीं होती, ऐसा लग रहा है पर है नहीं, क्योंकि बच्चों ऊपर है बी स्क्वायर, ऊपर क्या है बी स्क्वायर, और बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऊपर ही म्यू नॉट आएगा। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है म्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान देना है ना, ये बात है, थोड़ा ध्यान देना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली नहीं है, जैसा कि यहां से लग रहा है, क्योंकि बी का फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक से वो कट जाएगा, ऊपर बचेगा म्यू नॉट, अभी तो उसी से तो निकाला ये। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना है, ये वाली भूल चूक माफ कर दो यार। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सा। न्यूमेरिकल वैसे कम ही इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक करने में क्या जा रहा। देखो बच्चों, इस पर एक सिंपल सा सवाल देख लेते हैं। व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड, यानी कि एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है टू स्टोर 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। हालांकि इंस्टेंटली स्टोर करता है, यह हमें पता होना चाहिए, जब तक करंट डिक्रीज होती रहेगी तब तक ये स्टोर करेगा। तो 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी, इनके यू हो गया, 1 किलोवाट में होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स इन अ कॉइल कैरिंग अ करंट आई दे रखा है 200 एम्पियर। फॉर्मूला लगा दो, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो L हो गया 2U अपॉन आई स्क्वायर, 2U, हैप्पी बर्थडे टू यू। U की वैल्यू बताओ 3.6 इंटू 10⁶ अपॉन 200 का स्क्वायर, टिंग टोंग टिंग टोंग, 18 दूने 36, ये मेरा वाला पहाड़ा है, पहाड़ा टेबल 6 2 तो 4, 2 बचे, 10⁻², 18000 हेनरी। काफी इंडक्टर, ये हेनरी बहुत बड़ी यूनिट होती है फैरेड की तरह, है ना, तो काफी तगड़ा इंडक्टर हमें चाहिए रहेगा भैया इतनी एनर्जी स्टोर करने के लिए। ओके बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था आज के लिए, कल मिलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ। कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।